दिख रहा है ये मिट्टी जम गई क्या इसमें? लाइट ऑन है। हाँ लाइट कभी भी और दिखे अभी भी तुम लाइट दिख रही। देखो ध्यान दो। हाँ अब लिखा है साफ। सबसे पहले अपन एल्डो, इधर मैं लिख रही हूँ एल्डो का भाग। एल्डो का मतलब होगा जिसमें CHO होगा, एल्डिहाइड होगा। कीटो, कीटो का मतलब जिसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो। C डबल बॉन्ड O ही, इसमें भी C डबल बॉन्ड O ही है। ये देखो ये C डबल बॉन्ड O ही है, लेकिन इसमें एक संयोजकता पर कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहेगी, वो होता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें दोनों तरफ भी क्या होगा, कार्बन होगा। यदि तुम्हें ट्रायोज बनाना है, दोबारा समझ लें, ऊपर CHO होगा यदि एल्डो बनाना है, ऊपर CHO होगा, नीचे क्या होगा, CH2OH। यदि कीटो बनाना है तो ध्यान से सुन ले, ऊपर भी CH2OH होगा और नीचे भी क्या होगा, CH2OH। आगे बात समझ में, ऊपर भी कार्बन हो जाएगा नीचे भी। यदि ट्रायोज बनाना है 3 कार्बन का तो एल्डो ट्रायोज में तो ऊपर CHO नीचे CH2OH। यदि ट्रायोज 3 बनाना है तो बीच में एक कार्बन जोड़ देंगे और इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया H। आज साफ नहीं दिख रहा बोर्ड बिल्कुल भी, क्या चक्कर हो गया है। राकेश जी एक बार देखो ना, इस पे दिख ही नहीं रहा बिल्कुल ही साफ। तुम्हें दिख रहा है तो ये उसमें नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे पूरा तो दिखेगा ही। राकेश जी इसको देखो एक बार। अब देखो ये तो ना कार्बन मैंने लिखा है, मैंने तुम्हें कल बताया था अपन ये जो संरचनाएं वो फिशर प्रक्षेपण के आधार पे बनाते हैं। फिशर ने क्या कहा था, ये कार्बन जो है ना इनको मत दर्शाओ, इसकी जगह क्या करोगे, 2 लाइनें बना दोगे, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दो। दो ये साफ नहीं दिख रहा है, इतना धुंधला धुंधला लाइट लाऊं, लाइट ज्यादा धुंधला दिख रहा है। चला लो, देखो मैं वीडियो और ऑडियो नोट क्लियर दिखा रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा कि लाइट लाऊं, हमें कुछ कभी दिख रहा है। हाँ वीडियो क्लियर आ रही है ना ऑडियो क्लियर आ रही है। आपको देखो ज्यादा फोकस है। आ गया। तो अब देखो क्या करोगे, इस कार्बन की जगह तुम लाइनें बना दो बस सीधी सीधी। क्रियात्मक समूह लिखना ही है तुम्हें। हाँ अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। क्रियात्मक समूह लगाने के बाद में लाइन खींचेगी, बस वो बीच वाला कार्बन आ जाएगा। कल मैंने तुम्हें बताया भी था कि जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें एक दूसरे को काटती है वहां होता है किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता पर अलग अलग समूह जुड़ा हुआ होगा। समझ गए, अलग अलग समूह होने चाहिए चारों, ये नहीं इधर H हो उधर भी H हो, जब वो किरेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ OH लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे। अब सुने ध्यान से, ये 3 कार्बन का उदाहरण भी समझते जाओ साथ साथ। ये मैंने क्या बनाया, ये है एल्डो ट्रायोज। यदि कीटो ट्रायोज बनाना हो तो कीटो ट्रायोज बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये बना हुआ है जो कीटो ट्रायोज है। कीटो बनाना होगा तो ऊपर भी CH2OH होगा, नीचे भी CH2OH होगा। एल्डो बनाना होगा तो ऊपर CHO होगा और नीचे क्या होगा, CH2OH। बचे यदि ट्रायोज पूछता है परीक्षा में तो एक कार्बन और बना देना बीच में। टेट्रोज पूछता है तो ये लो 2 लाइनें खींच देना टेट्रोज के लिए। अब सुनो ध्यान से, ये जो मैंने ट्रायोज बनाया, उदाहरण देखो अपनी बुक में, तुम्हें इसमें उदाहरण लिखा हुआ दिख रहा है ग्लिसरैल्डिहाइड, दिख रहा है। सारणी में 3 कार्बन वाले का नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। और तुम्हें डिटेल समझा दूं, ये हमारे कुछ भी नहीं है कोर्स में ये संरचनाएं, अपने तो केवल 6 वाली संरचना कोर्स में है, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। समझ गए, जिसमें एल्डोहेक्सोज में उदाहरण आएगा ग्लूकोज का और कीटोहेक्सोज में उदाहरण आएगा फ्रक्टोज का। लेकिन फिर भी ये सीखोगे ना, 3 वाली बनाना, 4 वाली, 5 वाली, तो 6 वाली भी आ जाएगी अपने आप। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। वापस क्या कह रहा है ये मैडम, वापस बताओ, ये वापस तो बता रहे हैं, शुरू से कल ही बता दिया था। देखो दोबारा ध्यान दो, नहीं आया तो एल्डो बनाने के लिए ऊपर CHO बनाना और नीचे बनाएंगे CH2OH। समझ गए, इधर कार्बन लिखती जा रहे 3 4 5 6। कीटो बनाने के लिए ऊपर भी CH2OH आएगा, नीचे भी CH2OH आएगा। समझ गए, राजीव इधर ध्यान दे। और अब देख क्या करना है, यदि ट्रायोज बनाना होगा एक ही लाइन खींचनी है बीच में,
यहाँ OH लगा दी, यहाँ H। अब सुन लो, ये उदाहरण है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड है वो भी सुन ले। ये नहीं OH इधर लगा दिया, H इधर। यदि OH मेरी राइट साइड में है, ध्यान से सुन ले, कल भी बताई थी मैंने ये बात, तो उसे अपन बोलेंगे कैपिटल D ग्लिसरैल्डिहाइड। आ रही है बात समझ में? ये कैपिटल D ग्लिसरैल्डिहाइड। यदि तुमने OH इधर लगा दिया तो वो हो जाएगा L ग्लिसरैल्डिहाइड। D और L का निर्धारण CH2OH के पास वाला कार्बन करता है। जब भी मैंने तुम्हें बताया था ग्लूकोज में करता है 5 नंबर वाला, क्योंकि CH2OH कितने नंबर पे होता है बेटा? वहाँ 6 नंबर पे। तो वो 5 नंबर वाले को देखते हैं अपन HOH की तरह। ठीक है, तो ये है D ग्लिसरैल्डिहाइड। समझ में आ रही है? ये हो गई कीटोट्रायोज। यदि 4 बनाना हो तो ध्यान दो, यदि 4 लूं मैं, ये लो मैंने 4 का बना दिया एल्डोल, और लगा दिए मैंने HOH, और यहाँ लगा दिया मैंने CH2। हाँ अब सुनो, 4 पे क्या होगा? ये 1 लगाया, ये 2 लगाया, ये 3 लगाया, ये 4, 3 नंबर आ गया। 3 नंबर पे OH हमेशा किधर लगता है? उल्टे हाथ की तरफ। समझ में आ रही है बात? बताई थी मैंने बात तुम्हें। ये आ गया H। यदि 2 नंबर 3 नंबर आ गया विपरीत दिशा में, यदि दोनों OH का मुंह आपको विपरीत दिशा में दिख रहा है, देखो उदाहरण लिखा हुआ, देखो जहां तुम्हारे एल्डो ट्रायोज लिखा हुआ है सारणी में, तो एल्डो ट्रायोज 4 नंबर वाले, उसमें 2 बातें लिखी हुई है, 2 उदाहरण। एक तो लिखा हुआ है एरिथ्रोस और एक लिखा हुआ है थ्रियोस। लिखा हुआ है एरिथ्रोस और थ्रियोस। अरे तुम कल से लेट आओगे मैं घुसने नहीं दूंगी, देख लेना। आज ही आएंगे? अच्छा एज ही है जब तो आ जाओ। तो एरिथ्रोज, एरिथ्रोज और थ्रियोज का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो का मीनिंग तो होता है एक ही ओर होंगे। क्या होंगे? एक ही ओर, OH का हो। समझ गए? यदि दोनों OH एक ही दिशा में हो, मतलब ये OH इधर ना लगा करके मैं इधर लगा दूं, HH लिख दिया, तो बेटा ये उदाहरण हो जाएगा एरिथ्रोसर्करा। समझ गए? थ्रियो का मतलब OH जो भी लगा था, यदि इस OH को मैं उधर लगा दूं तो ये हो जाएगा थ्रियोज का उदाहरण। समझ गए? ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि ये 16वें पार्ट में भी है। ये एरिथ्रोज, एरिथ्रोज की संरचना बनाइए तो ध्यान रखे, एरिथ्रोज का मीनिंग एक ही ओर होंगे दोनों OH। थ्रियो का मीनिंग दोनों OH कहाँ होंगे? विपरीत दिशा में। आ गई ना बात ढंग से समझ में? अब बताओ 4 कार्बन वाला यदि कीटोटेट्रोज बनाना हो तो बना दे। कीटोटेट्रोज में क्या दिक्कत है? 1 2 3 तो गए, अब बच रहा है एक, उसकी बना दो लाइन, तीसरी लाइन। अब गिनोगे 1 2, इसको कितना नंबर मिलेगा? 3। 3 मिलते OH किधर आएगा? उल्टे हाथ की तरफ। ये हो गया H। आगे ना बात ढंग से समझो, ये हो जाएगा कीटोटेट्रोज। अब मुझे बनाना है कीटोपेंटोज और एल्डोपेंटोज। उदाहरण देखते जाएं, बुक के अंदर दिख रहे हैं, उसमें भी देखो 2 उदाहरण दिए हुए हैं तुम्हें। ये उधर कीटो के टेट्रोज का भी उदाहरण दिया हुआ है, एरिथ्रोज एक ही उदाहरण है, क्योंकि उसमें OH एक ही तरफ होगा। 3 नंबर पे OH हमेशा उल्टे हाथ पे हो। समझ गए? ये नहीं है उसको उधर लगा दे उठा करके, अरे 3 नंबर का OH तो उल्टे हाथ पे ही लगेगा। तुम कह रहे हो मैडम ग्लिसरैल्डिहाइड में भी तो बदला था, D और L बना, तो ग्लिसरैल्डिहाइड में तो वो 2 नंबर वाला था, 3 नंबर का नहीं बनाया था। ग्लिसरैल्डिहाइड में सेकंड नंबर की तो थी वो लाइन, 3 नंबर की लाइन नहीं बदलेगी कभी। यहाँ पर बदल रहे हैं तो इसको नहीं, ऊपर वाले को बदल रहे हैं, 2 नंबर वाले। समझ गए? उसके बाद देखो, यदि आपको बनाना हो कीटोपेंटोज, तो कीटोपेंटोज के लिए भी देखो राइबोस जाइलोस जो उदाहरण है, वो की वही बात है, OH को घुमाने वाली। ठीक है, 5 वाले में लूं कीटोपेंटोज और एल्डोपेंटोज। वही एल्डोपेंटोज बनाने के लिए तो ऊपर क्या आएगा? CHO, नीचे क्या आएगा? बच गए कितने कार्बन पेंटोज बनाने के लिए? 3 बच गए। 3 लाइनें खींच दो, 1 ये 2 और ये 3। समझ गए? अब देखो गिनो, ये 1 ये 2 और ये 3 नंबर के ऊपर OH आएगा उल्टे हाथ पे, फिर इधर आएगा सीधे हाथ पे, इधर आएगा सीधे हाथ। समझ गए? ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H। 2 उदाहरण लिखे हुए ना, राइबोज और जाइलोज, उसमें सुन लेंगे राइबोज का रूप, अगर सीधे हाथ राइट साइड राइबोज। समझ गए? लेफ्ट साइड में लगाते ही उल्टा हो जाएगा, ये इधर लगा देंगे ना 4 नंबर वाले को, 3 नंबर को नहीं बदलना है कभी भी किसी पे, 3 नंबर पे तो उल्टे हाथ पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है? यदि तुम्हें कीटोपेंटोज बनानी हो तो बना दो। कीटोपेंटोज में भी क्या जोड़ आता है?
बताओ कीटोपेंटोन में ऊपर भी क्या होता है CH2OH, नीचे भी बच गए जो बीच में लगा देंगे। एक C डबल बॉन्ड O होगा, हमेशा ये ध्यान रखिए। सेकंड नंबर वाला कार्बन इसके अंदर कीटो होता है, C डबल बॉन्ड O के रूप में रहे। तो बच गए जो लाइनें आएंगी 1 2, अब यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, और ये हो गया CH2OH, ये 3 नंबर उल्टा हाथ, और यहाँ आ गया OH और H। समझ गए? इसको घुमा देंगे, अगर इधर है राइबोलोज लिखा हुआ है, 2 उदाहरण तुम्हारे देखो, समझ गए? राइट साइड में रखोगे तो राइबोलोज हो जाएगा, लेफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, लिखे हुए ना देखो राइबोस और जाइलोज, तो राइबोस राइट साइड का OH होगा, जाइलोज के अंदर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सेम ही उधर भी है राइबुलोज और जाइलुलोज, समझ गए? उसके बाद आ जाओ ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सोरबोज, ये क्या होते हैं एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मीनिंग तो समझ में आता है, अब तो सिर्फ OH घुमाने पे उनके नाम बदल जाते हैं और कुछ नहीं। तो अब अपना मेन जो अपने कोर्स में है संरचना वो सुने, अगर ये नहीं भी सीखोगे ना तो काम चल जाएगा। ये तो सिखाने का मकसद ये कि तुम 3 की बनाओगे तो 4 की बनेगी, फिर 5 की बनेगी, फिर 6 की बनेगी। अब मुझे बनानी है 6 की, ध्यान दो बेटा, 6 में यदि तुम्हें बनानी है क्या एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज में उदाहरण है आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज भी है, मेनोज भी है, गैलेक्टोज भी है। अब मेनोज गैलेक्टोज क्या होती है वो सुने, ये नहीं है जहां मन आया वहीं OH लगा दिया बन जाएगी, एक OH में तुमने बदल दिया ना तो संरचना बदल जाएगी। माल्टोज क्या होता है बेटा, माल्टोज तो डाइसैकेराइड होता है, अभी माल्टोज तक पहुंचना ही नहीं है तुम्हें, अभी तुम मोनोसैकेराइड पढ़ा रहे हो। अपने वर्गीकरण पढ़ा था कल कि कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा को फिर 2 भागों में बांटा था, मोनोसैकेराइड, ओलिगो। तो उस मोनोसैकेराइड के प्रकार बढ़ रहे हैं, पर मोनोसैकेराइड में जिसका जलक गठन नहीं किया जा सकता, पढ़ के आए होंगे आज बुक से, तो उसमें तुम्हें पता चला होगा कि मोनोसैकेराइड जिन इकाइयों का जलक गठन नहीं होता है, उस मोनोसैकेराइड का उदाहरण है अपना ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। माल्टोज तो डाई में आएगा, अभी बहुत देर बाद आएगा माल्टोज। ग्लूकोज कैसे बनाएंगे एल्डोहेक्सोज, एल्डो का मतलब समझ गए, ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा CH2OH। हेक्सोज का मतलब कितने कार्बन होंगे 6, 2 तो बना दिए, बीच में कितनी लाइनें बनेगी बताओ 4, समझ गए? 1 ये 2 ये 3 और ये 4, आरी बात ढंग से समझ गिनो 3 नंबर की लाइन को, 1 2 3, ये है 3 नंबर का कार्बन, इसमें लगा दो OH उल्टे हाथ पे, समझ में आ गई बात ढंग से? इसको देख करके लगाओ, इधर कहाँ जाएगा सीधे हाथ पे, इधर कहाँ जाएगा सीधे हाथ, समझ गए? ये हो गया तुम्हारा H, यहाँ H, यहाँ H। अब सुनो ध्यान से 5 नंबर, मैंने बताया था CH2OH के पास वाले कार्बन पे यदि OH लगा दे अपन राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ, जब तो वो कहलाती है कौन सी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। समझ में आ रही है बात? यदि इसमें उल्टे हाथ में लग जाएगा तो बन जाएगी एल्कोहल, ठीक है? ये तो ग्लूकोज ही इस 5 नंबर पे घुमाने पे CH2OH के पास वाले कार्बन पे DOL ग्रुप बनता है। लेकिन अब देखो क्या करना है, ग्लूकोज के बाद देखो कीटोहेक्सोज बनानी है, ये तो ग्लूकोज, ग्लूकोज में 2 उदाहरण और है नाम, मेनोज, सुनो ध्यान से, और गैलेक्टोज। मेनोज क्या होता है, यदि 2 नंबर वाले कार्बन, ग्लूकोज की संरचना देख लो ध्यान से, तुम्हें मैंने क्या सिखाया, 3 नंबर पे हमेशा OH कहाँ होगा उल्टे हाथ की तरफ, तो 2 पे कहाँ चला जाएगा सीधे हाथ की तरफ। यदि तुमने इस 2 नंबर वाले OH को किधर लगा दिया, सीधे हाथ की तरफ लगा दिया, ये का ये बनाया तुमने, ऊपर CHO नीचे CH2OH, 1 2 3 4, 1 2 3 को गिन के यहाँ लगा दिया। अब 2 पे आना चाहिए था, उल्टे पे तुमने कहाँ लगा दिया, सीधे हाथ पे ही लगा दिया, बाकी सब तुमने ऐसे की ऐसे ही लगाए। तो बेटा अब ये ग्लूकोज नहीं है, यदि परीक्षा में ग्लूकोज पूछाई तो ये ग्लूकोज नहीं है, ये क्या है मेनोज। समझ में आ गई बात? मेनोज के अंदर C2 कार्बन जो है उसका विन्यास बदल जाता है, समझ गए? 2 नंबर वाले कार्बन की स्थिति बदल गई। गैलेक्टोज किसको कहते हैं, C4, 4 नंबर वाला कार्बन ये रहा, उसमें OH कहाँ आ रहा है सीधे हाथ की तरफ, यदि तुम उसको किधर लगा दो उल्टे हाथ की तरफ लगा दो
का ऐसा बना दो, CHO CH2OH 1 2 3 4, ये रहा 3 नंबर OH। और यहाँ आएगा, पर अब की बार यहाँ ना लगा के इधर ही लगा दिया मैंने। ये H ये H ये H और यहाँ आ गया OHH। ये क्या है? ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज नहीं है। अब पता चल गया ना कि यदि एक की भी स्थिति बदल दी ना तो उसका नाम ही बदल जाएगा। ग्लूकोज वास्तव में ग्लूकोज क्या होती है जो अपन नियम से बनाते हैं कि ऊपर CHO लगाओ, नीचे CH2OH लगाओ, बच गए 4 लाइनें खींचो, 3 नंबर को गिन के उल्टे हाथ पे, उसको देख के इधर भी सीधे हाथ पे लगेगी, इधर भी सीधे। 5 पे यदि तुमने सीधे पे लगाई तो B बन जाएगी, उल्टे पे लगाई तो L बन जाएगी। और यदि नियम से ना बना के तुमने 2 नंबर को बिगाड़ दिया तो मेनोज बन जाएगी। समझ गए? यदि तुमने 4 नंबर की स्थिति बिगाड़ दी तो गैलेक्टोज बन जाएगी। C4 की स्थिति बदलते हैं ग्लूकोज के, 4 नंबर के कार्बन की स्थिति बदलते हैं तो गैलेक्टोज बनती है, 2 नंबर के कार्बन की स्थिति बदलते हैं तो क्या बनती है? मेनोज। आ गई बात सारी समझ में ढंग से? अब ये तो थी क्या? एल्डोहेक्सोज। तुम्हें क्या बनानी है? कीटोहेक्सोज बना देंगे। कीटोहेक्सोज में क्या दिक्कत है? कीटोहेक्सोज में, कीटो में ऊपर भी क्या होता है? CH2OH और नीचे भी क्या होता है? CH2OH। ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, 2 नंबर पे होता है C डबल बॉन्ड O। समझ गए? अब बचे कितने कार्बन? 3 बचे, 3 लाइनें लिख दो, 1 ये 2 और ये 3। गिनो 3 नंबर यही है अपना, यहाँ लगा दिया मैंने OH। समझ गए? 1 2 3 लगा दिया OH। ये रहा अपना चौथा नंबर, इस पे जाएगा OH इधर। और D बनाना है तो OH कहाँ लगाऊं? गेट की तरफ OH, राइट साइड में H। कौन सी फ्रक्टोज बन गई? D फ्रक्टोज। एक और उदाहरण दे रखा है इसमें, ध्यान दो। क्या होता है बताओ? सोरबोस ले रखा है। सोरबोस क्या होता है? सोरबोस 4 नंबर का। वेरी गुड। अपने को पता है एक ही तो कार्बन बचा है इसमें, 3 नंबर का तो कभी नहीं बदलेगा। 2 नंबर है क्या इसमें? है ही नहीं। 2 नंबर पे HOH, तो बचा कौन? केवल 4, क्योंकि 5 नंबर का तो फिक्स है, D और L ही बनाता है, कैपिटल D कैपिटल L। तो बच गया कौन? 4 नंबर। यदि तुम 4 नंबर वाले OH को बदल दोगे, इधर कर दोगे इसका मुंह, तो C4 बनाते ही सोरबोस बन जाएगा। ये चीजें अभी तो तुम्हें याद रहेगी, पढ़ाते हैं। जैसे सर ने जब पढ़ाया था सब याद था, अब पूछ लो कुछ ही नहीं आता। वही हालत है फिर तुम्हारी। पर मेरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 10 साल बाद में तुम मुझे कहीं मिलो ना, मैं पूछूं तो ये संरचनाएं आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसमें लिख लिया करो बुक में कि मैडम ने इस नाम के पास में मेनोज किसको कहते हैं? C2 बदलेगा मेनोज। लैक्टोज में C4। समझ गए? ग्लूकोज आनी चाहिए बनानी, मेनोज भी आ जाएगी, गैलेक्टोज भी आ जाएगी, सोरबोस भी आ जाएगा यदि फ्रक्टोज आती है। सोरबोस में किसको बदलते हैं? C4 को बदलते हैं। आ गई ना सभी संरचनाएं समझ में? हाँ बेटा। डी गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज सब कुछ 5 नंबर पे आता है। डी मेनोज, एल मेनोज सब 5 नंबर पे आता है। कैपिटल डी कैपिटल एल, चाहे 3 नंबर वाले कार्बन का भी बनाना है ना तुझे, 3 का भी, उसमें तो 5 नंबर होता नहीं। CH2OH के पास वाला कार्बन, उसकी स्थिति बदलनी। यदि वो राइट साइड में OH रखता है तो D, लेफ्ट में रखता है तो L। अब तू 3 का भी बना सकता है, 4 का बना सकता है, 5 का बना सकता है, सबका बना सकता है। ठीक है? आ गया ढंग से समझ में? अब बोलो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये बात नहीं समझ में आई? अब मैं एक एक संरचना लूंगी बिल्कुल डिटेल में। ये तो इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का ही है। उधर लेने, उधर क्या लेने के लिए बैठता नहीं जी का तो क्लास में क्लास आ गई बेटा? अच्छे से समझ में बात है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ग्लूकोज की संरचना नहीं आती? क्योंकि आगे अब जो मेरी डिटेल स्टडी है ना वो ग्लूकोज की ही है। दोबारा देख ले, ऊपर क्या होता है ग्लूकोज में? ऊपर CH2 एल्डिहाइड। समझ में आ रही है बात? नीचे क्या होगा? कितने कार्बन? देखो ग्लूकोज में सुन लो, संरचना सूत्र होता है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तुम गिनोगे तो दिख जाएगी तुम्हें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ठीक है? और बच गए कितने कार्बन? 4। ये हो गए तुम्हारे पास 4 कार्बन। आगे बात समझ में?
गिनेंगे सीधे सीधे, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये, 4 ये, 5 और ये 6। ये रहा 3 नंबर OH उल्टे हाथ पे, यहाँ पर OH सीधे हाथ पे, यहाँ पर भी सीधे हाथ। यहाँ कहीं बिगाड़ना नहीं है तुम्हें काम, बिगाड़ दोगे ना, सुन ले ध्यान से, ग्लूकोज नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा यदि तुमने एक को भी यहाँ से हिला दिया। ठीक है, नियम के अनुसार लगाओ कि OH 3 पे उल्टे पे ही रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी आए। OH उल्टे पे ही रहेगा, तो बचे हुए ग्लूकोज के हिसाब से लगाओ, विपरीत दिशा देखकर, समझ गए, H लगा दो। और अब बना दो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ 5 नंबर पे क्यों लगाया मैंने सीधे हाथ पे, क्योंकि मैंने ये बनाई है डी ग्लूकोज। आज मैंने तुम्हें बताया भी था कि बेटा प्रकृति में केवल और केवल ग्लूकोज का डी ग्रुप ही पाया जाता है, एल ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए गलती से कभी एल बनाना भी नहीं। फ्रक्टोज को तुम्हें दोनों बनानी है, डीपी और एल, समझ गए। अब मेरी बात है, ये है अपना फिशर प्रक्षेपण सूत्र, इसको बोलते हैं, फिशर ने दी थी कि ऐसे लगाया करो, कि ऐसे लाइन खींचो और ये बनाओ कार्बन और ये। लेकिन वही चीज है ना, अपन कैसे मान ले कि वास्तव में ग्लूकोज की ये संरचना सही है, कैसे मैं मान लूं कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें, ये 6 कार्बन वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में लगेंगे, दिख रहे हैं ना, एक सीधी रेखा में ये 6 कार्बन। क्यों ऐसे भी तो लग सकते हैं, 5 कार्बन ऐसे लग जाए और एक लग जाए चेन में, बीच में श्रृंखला में लग जाए, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। क्यों आवश्यक है कि ये 6 कार्बन सिद्ध आपको करना है, ये बात समझ में आ रही है बात। कैसे प्रमाण दोगे कि 6 के 6 कार्बन एक लाइन में होंगे, कैसे ये प्रमाण दूं कि 3 नंबर पे उल्टे हाथ पे, मेरे कहने से थोड़ी मान लोगे ये बात। ठीक है, जब तक मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है, पर नहीं मानने के लिए संरचना से। तो अब आपको प्रत्येक बात का कि भाई 1 नंबर पे CHO आएगा, 3 नंबर पे उल्टे हाथ पे आएगा, 2 पे सीधे पे होगा, 4 पे सीधे पे होगा, नीचे CH2OH होगा, 6 कार्बन सीधी रेखा में होगी, ये सारी बात आपको सिद्ध करनी है। तो अब अपन एक एक बात को पकड़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम नंबर पे क्या सिद्ध करना चाहते हो, और अभी ये भी सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ग्लूकोज का सूत्र यही होता है, ये भी मुझे नहीं पता ये होता भी है। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में, एक एक बात को लाइन से पकड़ते जाएं, कितने कार्बन है ग्लूकोज में, 6, और वो 6 के 6 एक सीधी रेखा में ही जुड़े हुए, श्रृंखला में नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे बताओ। इस ग्लूकोज को लिया मैंने और इसका मैंने अपचयन करवा दिया लाल फास्फोरस, और मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात कि बेटा ये लाल फास्फोरस HI यदि तुमने किसी में मिला दिया ना, तो किसी भी यौगिक में जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सब हट जाएगी और उनकी जगह लग जाएगी हाइड्रोजन। समझ में आ रही है। ये देखो, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएगा, अब यहाँ ऑक्सीजन किस रूप में, ऐसे डबल बॉन्ड हो और यहाँ है H, ऐसे ही है। यहाँ से हटाएगा ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, जोड़ते ही 2 हाइड्रोजन जुड़ते ही यहाँ क्या बन गया बताओ, CH3। समझ गए, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई बाहर, ये रहा C और क्या बन गया, CH2। इधर भी क्या बन गया, CH2, फिर आगे भी CH2, फिर आगे भी CH2, यही बने सारी ऑक्सीजन बाहर निकलने के बाद। देखते जाओ, देखो मैंने अपनी मर्जी से कुछ बनाया। ऊपर CH3 हो गया, यहाँ से लाल फास्फोरस HI का अपचयन, प्रबल अपचयन होता है, समझ गए। CH2 CH2 CH2, यहाँ भी CH2, और नीचे आ जाओ, इसके ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, क्या बच गया, CH3। समझ गए, CH3 यही हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्या है ये है हेक्सेन। हेक्सेन की एक नॉर्मल शाखा, एक नॉर्मल चैन है जिसमें अशाखित, जिसको अपन कह सकते हैं सीधी रेखा में। तो क्या बात प्रूव की तुमने, मैंने देखा कि ग्लूकोज, ये फिशर सिद्ध कर रहा है अपनी संरचना को, मैं नहीं। समझ में आ रही है बात, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ बात। तो फिशर ने कहा कि जब अपन ने इस ग्लूकोज को लेके इसमें HI मिलाया, लाल फास्फोरस और HI मिलाते ही N-हेक्सेन प्राप्त हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक सीधी रेखा में जुड़े हुए। समझ गए। यदि मान लो N-हेक्सेन नहीं मिलता, ऐसे मिल जाते 5 कार्बन, ऐसे एक मिल जाता है, इसको अपन कह देते हैं कि भाई श्रृंखला में, ये तो जैसे था वैसे की वैसे बाहर निकल गया है। आगे बात, पहली बात समझ में
ग्लूकोज का जब अपचयन करवाया अपन ने लाल फास्फोरस और HI में, तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है, जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन, जब तो हेक्सेन मिली है मुझे, 6 कार्बन तो है, पर वो किस रूप में है? सीधी रेखा। समझ में आ गई ना बात ढंग से? इससे पहले का मैटर मैं तुम्हें समझा दूं। देखो इससे पहले भी, सारणी से पहले तुम्हारी बुक में जो दी हुई है बातें, पेज नंबर 297 पे देख लो एक बार सभी बच्चे। ये परिचय वरिचय जो है ना, ये तुम पढ़ लेना खुद ही, ठीक है? इसमें कोई वो खास बात नहीं है। ग्लूकोज के भौतिक गुण और ये मैंने पेज नंबर 298 से चालू किया है अपना लेसन। समझ में आ रही है बात ढंग से? पेज नंबर 298 से स्टार्ट अपना लेसन अपचयन। बाकी ये जो है ना निर्माण की विधि कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल सरल बात है कि ग्लूकोज कोई भी डाइसैकेराइड ले लो, जैसे माल्टोज ले लो, माल्टोज ले लिया C12H22O11, समझ में आ रही है बात? माल्टोज ले लो, लैक्टोज ले लो, सुक्रोज ले लो, कुछ भी ले लो, सुक्रोज चीनी ये है, ये होता है चीनी का। तो C12H22O11 लेकर के इसका क्या करवाओ? जल अपघटन, जल से क्रिया करवाइए C, तो जल से क्रिया करवा के ये टूटेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। गिन लो, देखो 22 और 2 24 हो गए टोटल हाइड्रोजन, और टोटल ऑक्सीजन हो गई 12। उधर भी देखो टोटल 12। तो अगर मैंने सुक्रोज हो चाहे ग्लूकोज हो, माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो चाहे सुक्रोज, तीनों का अनुसूत्र समान ही होता है, क्योंकि तीनों ही क्या है? डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। दो जुड़ेंगे, उनमें से जल बाहर निकल जाएगा, जैसे 2 ग्लूकोज जोड़ी तुमने, उनमें से जल H को बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा C12H22 हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसके निर्माण की विधि हो जाएगी। तो पहली बात अपने सिद्ध हो चुकी है बेटा कि एन हेक्सेन जो प्राप्त हो रही है, लिखा हुआ है ना इसमें कि क्रिया करवाने के बाद प्लस करके इसमें और लिखा है कि सेकंड नंबर वाले कार्बन में HI जोड़ रखा है, वो याद नहीं रखना है तुम्हें अभिक्रिया में केवल यही बात याद रखनी है, केवल यही लिखना है। प्लस करके देखो अपनी बुक में लिखा हुआ है ना CHI, 2 आइडो बनाया हुआ है हेक्सेन, देख रहे हो 2 आइडो, वो ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो तो अपन लाल फास्फोरस HI रिंग को बता रहा है कि 2 नंबर वाली स्थिति के ऊपर आयोडीन जुड़ जाएगा। समझ गए? अब ध्यान दो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये अभिक्रिया है, एनसीईआरटी में केवल इतनी है बस, केवल ये एन हेक्सेन प्राप्त हुआ आपके। अब अपन सिद्ध करेंगे, ये तो पहली बात सिद्ध हो गई। अब पकड़ते जाओ एक एक कार्बन को। सबसे पहले शुरू में पकड़ो 1 नंबर वाले कार्बन। बताइए पहला कार्बन कैसा दिख रहा है तुम्हें? ऐसा दिख रहा है पहला कार्बन एल्डिहाइड के रूप में दिख रहा है ना, एल्डिहाइड के रूप में। एल्डिहाइड से पहले तो ये सिद्ध करो कि प्रथम नंबर वाले कार्बन में कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह का मतलब C डबल बॉन्ड O है। अब वो C प्रथम नंबर पे है, C डबल बॉन्ड O, तो प्रथम नंबर कहते ही फिसल की बात पूरी हो जाती है कि प्रथम नंबर पे कभी कीटोन नहीं होता। कीटोन तो सदैव कहाँ होता है? 2 नंबर पे। आगे बात समझ लो। तो प्रथम नंबर पे उसने कहा कार्बोनिल है, तो बात तो अपने को वही समझ में आ जाती है कि एल्डिहाइड होगा। लेकिन फिर भी अपन इस बात को भी प्रमाणित करेंगे कि ये एल्डिहाइड है। उससे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे 2 नंबर की बात कि इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी ना, उसके हिसाब से तुम ये बना लेना कि वो क्या है, तुम्हें फिर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक एक बात को सिद्ध करके, वैसे ही फिर उसमें मैंने लिखवाया हुआ है बिल्कुल ही वही किताब की चीजें, बस किताब में थोड़ा आगे पीछे और कोई फर्क नहीं। देखो C डबल बॉन्ड O को सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी HCN से। पढ़ी हुई है तुमने, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि यदि पढ़ा था आपने नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया पाठ 12 में, ये 4 अभिक्रियाएं पढ़ के आए हैं अपन वहां पर। HCN का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग, लिन्यार का योग, एल्कोहल का योग। तुम्हें पता है कि यदि ये क्या हुआ, ये कार्बोनिल समूह हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, और अपन यदि इसकी HCN से क्रिया करवाएंगे तो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव, तो Cl उस पे आक्रमण करेगा। तो मैंने यही देखा HCN डाल के ग्लूकोज में कि देखिए नाभिक से योगात्मक क्रिया होती है नहीं। तो देखो ध्यान दो, अब इतना बड़ा ग्लूकोज लिखने के स्थान पे मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ। ऊपर तो होता है अपना CHO, बीच में होते हैं तुम्हारे CHOH होते हैं। कितने CHOH होते हैं बीच में? 4।
तो अपन उनको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं CHOH और यहाँ कितने लगा दूं 4 और यहाँ आ गया तुम्हारे पास CH2OH। समझ गए, ताकि थोड़ा सा छोटी हो जाए सब। अब ये आ गया HCl। करवाओ बेटा, देखिए HCl का योग जब मैंने करवा के देखा तो देखो क्या प्राप्त हुआ, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ तुम्हें पता है माइनस है और ये क्या है प्लस है। तो देखो माइनस प्लस लगा के क्या बनेगा, बताओ C को क्या मिलेगा, C को मिलेगा Cn। इधर लगा दो, उधर तो O है, और O को क्या मिलेगा HOH। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, ज्यादा पुराना थोड़ी बात। HCl की क्रिया करवाते हैं कार्बोनिल यौगिक से तो क्या बनता है महिमा, क्या बनता है HCl की क्रिया करवाने से, कार्बोनिल यौगिक की क्रिया HCl से होती है तो क्या बनता है, बता देंगे फटाफट क्या बनता है। अरे तुम पढ़ा है, ऑक्सीजन बनता है, बताओ ऑक्सीजन पता है कि कब बनता है, ऑक्सीजन कैसे अपन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया होती है जब बनता है ऑक्सीजन। कुछ नहीं पढ़ते हो, ये होता है ना C डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम होता है ऑक्सीजन। मैंने इसका नाम पूछा है, इसका ही नाम नहीं पता। CN का नाम क्या होता है, CN का साइनाइड होता है, साइनाइड से तो बन गया साइनो, और OH का आ गया हाइड्रो, साइनोहाइड्रिन। नहीं पढ़ा कहीं भी साइनोहाइड्रिन, देखना कॉपी कॉल करके। चैप्टर 12 में जब मैंने HCl की क्रिया लिखवाई थी तुम्हें, तो बताया था बेटा जब HCl की क्रिया करवाएंगे अपन कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन से तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। ये है साइनोहाइड्रिन। जब ग्लूकोज की क्रिया HCl से हुई तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ, जो इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज का प्रथम नंबर वाला कार्बन कार्बोनिल समूह के रूप में। कार्बोनिल काय मैंने भी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं कहा, क्योंकि ये अभिक्रिया एल्डिहाइड भी दर्शाते हैं और कीटोन भी दर्शाते हैं। समझ में आ गई ना बात अच्छे से, ये अभिक्रिया दोनों में होती है, एल्डिहाइड में भी होती है कीटोन में भी होती है। अभी मैंने ये बात सुनी हुई है कि एल्डिहाइड। दूसरी अभिक्रिया देखो, एक अभिक्रिया मैंने HCl से करवा दी, दूसरी मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई फेनिल हाइड्रेजिन। किसको कहते हैं फेनिल हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन किसको कहते हैं, हाइड्रेजिन कहते हैं अपन NH2NH2, इसका नाम होता है बेटा हाइड्रेजिन। फेनिल हाइड्रेजिन का मीनिंग होता है एक हाइड्रोजन हटा दो और इसके स्थान पे फेनिल रिंग लगा दो, मीनिंग C6H5, तो बन जाएगा तुम्हारे पास C6H5NH और ये आ गया NH2। आगे बात ढंग से समझ में, एक अभिक्रिया ही मेरे पास में प्रमाण नहीं है इस बात को सिद्ध करने। साइनोहाइड्रिन बन गया, अभी केस खत्म नहीं हुआ कि ऑक्सीजन के कार्बोनिल है प्रथम नंबर का C डबल बॉन्ड। एक और प्रमाण दो, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवा दो। ये है सेकंड पार्ट नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया का। क्या होगा देखो, यहाँ लिया मैंने NH2, यहाँ ले लिया NH, यहाँ ले लिया C6H5। समझ गए, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ का H2 और यहाँ का क्या हट जाएगा O। समझ गए, H2O बाहर और H2O बाहर होते ही तुम्हारे पास बन जाएगा, ये मैं कोई नई अभिक्रिया नहीं पढ़ा रही, ये सब वो अभिक्रियाएं हैं जो तुमने पहले भी पढ़ी है। ये देखो यही बना, यहाँ से H2 यहाँ से वो हट गई, ये रह गया N, ये रहा NH, ये रहा C6H5, यही जोड़ा है मैंने, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है ग्रुप उसको ऐसे ही ऐसे लगा दिया मैंने, CHOH यहाँ हो गए 4 और यहाँ हो गया CH2OH। फेनिल हाइड्रेजिन थी, उससे क्या बनता है फेनिल हाइड्रेजोन। समझ में आ गई बात, यदि मैंने ये बन गया फेनिल हाइड्रेजोन, ये अभिक्रिया भी इस बात का प्रमाण दे रही है कि ग्लूकोज के अंदर एक नंबर वाले कार्बन पे कार्बोनिल समूह, जब तो उस एक नंबर वाले के ऊपर वो फेनिल हाइड्रेजोन बन गया। लेकिन और सुनेंगे अभिक्रिया और भी आगे कि यदि मैं इस फेनिल हाइड्रोजन को अधिक में मिला दूं, अधिक मात्रा में मिला दूं, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से बनता है ओसाजोन। क्या होता है ओसाजोन, ध्यान दो, यदि आदिके का मतलब होता है यहाँ कितने मोल ले रखे तुमने A, अब मैं कितने मोल ले लूं 2, इससे अधिक लेना, इससे डबल ले लूं, तो मैंने ले लिए बेटा 2 मोल NH2
NH6H5 कितने मोल ले रखे हैं मैंने? 2 मोल। समझ में आ रही है बात? आदित्य मिला लिया और दोनों को मैं ये लो अलग अलग लिख लेती हूँ। अब कहाँ जोड़ोगे? तुम्हें तो H2O बाहर निकलने के लिए दिख ही नहीं रहा है। अपन ने यही तो किया था, इसमें वो दिख गया था तो H2O हटा दिया, अपन ने जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ोगे वो सुनो। यहाँ तुम्हारे पास कितने CHOH है? 4। 4 में से एक CHOH को बाहर निकाल दो, 3 को छोड़ दो। देखो ऊपर वाला मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, NH6H5, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। 4 में से मैंने एक को बाहर निकाल लिया तो कितने रह गए बेटा? ये 3 रह गए। नीचे वाला CH2OH कैसे आ गया? समझ गए? दिख नहीं रहा है इधर? देखो ऊपर इधर लिख रही हूँ क्योंकि ये अब अपने किसी काम का नहीं। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। 4 CHOH में से मैंने एक CHOH को अभिक्रिया के लिए बाहर निकाल लिया। ये लो, एक को बाहर निकाल लिया तो यहाँ रह जाएंगे तुम्हारे पास 3।